तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि भैया हमने कॉमर्स लिया है, साइंस क्यों पढ़े? पढ़ना पड़ेगा। मैं भी अपने टीचरों को बोला कि मैंने कॉमर्स लिया है, मुझे आप साइंस क्यों पढ़ा रहे हो। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं कितना रोया, कितना गिड़गिड़ाया कि मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, मैंने कॉमर्स लिया है। मैं आपको भी पढ़ा के आपसे बदला लूंगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको किसने दिया है? FW टेलर सर ने दिया है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपको एक मार्क्स में पूछा जाता है कि ये बताओ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, तो आपको नाम लेना होगा FW टेलर सर का। आगे बढ़ते हैं, अब मीनिंग जान लेते हैं। ये मीनिंग को पहले मैं रीड करता हूं और आपको लिखने का कंटेंट दे देता हूं, उसके बाद मैं समझा दूंगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस अप्लाइंग साइंटिफिक टेक्निक। याद रखना, टू प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, वर्क टू इंप्रूव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एट द बॉटम। इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, पहले भी मैंने किया, वापस से कर देता हूं। बॉटम लेवल वाले अच्छे से काम कर सके, यानी बॉटम लेवल वालों की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ सके, इसीलिए उनसे काम करने के तरीकों में साइंटिफिक मेथड लेकर आओ। इसी को बोला गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है? हमको बॉटम लेवल वालों से काम करवाना है। कैसे काम करवाना है? साइंटिफिक तरीके से काम करवाना है, जिससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट या साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे आप मेन टॉपिक पे आ जाओ कि वो जो प्रिंसिपल्स थे, टोटल मैंने आपके लिए 8 प्रिंसिपल्स लाए हैं। कितना पढ़ना है? 8 प्रिंसिपल्स। चाय, कॉफी, जो आपका मन करे वो ले लो, मजे से पढ़ेंगे। पहला जो है साइंटिफिक मेथड, पढ़ते हैं पहले। रिप्लेस गैस वर्क विथ साइंटिफिक स्टडी एंड डेटा टू फाइंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बात बता रहे हो? एक बात को समझना, सपोज करो आपने यूट्यूब चैनल बनाया और उस यूट्यूब चैनल पे आप अपने मन से वीडियो डाले जा रहे हो, इसको बोला गया गैस वर्क। बात समझना, आप अपने मन से यूट्यूब पे जो भी वीडियो डाल रहे हो उसको बोला गैस वर्क। बट अगर आज FW टेलर सर होते तो वो क्या करते? सबसे पहले गूगल पे जाते। गूगल पे जाने के बाद वो सर्च करते कि सबसे ज्यादा कौन सी वीडियो देखी जाती है, लोग किस वीडियो को देखने के लिए सर्च मारते हैं, कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी वो काम करने वाले हैं उसका। इसी को बोला गया साइंटिफिक तरीके से काम करना। आप गैस वर्क पे काम नहीं करोगे, किस पे करोगे? डेटा फाइंड आउट करके काम करोगे। दूसरे प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। बहुत आसान है। FW टेलर सर ने हमको बोला कि प्लानिंग का काम जो है वो एक्सपर्ट करेंगे, बाकी जो भी लोअर लेवल पे है वो लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग का काम एक्सपर्ट करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने का काम बाकी सारे लोग करेंगे। बात खत्म। देखते हैं तीसरा, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ये क्या है? जॉब एनालिसिस मींस स्टडीइंग अ जॉब केयरफुली टू अंडरस्टैंड। किसी भी काम को समझने के लिए उसको पढ़ो। आपसे ये तो पढ़ा जाता नहीं, आप क्या जॉब किसी का पढ़ोगे? टेंशन मतलब मैं सिखाता हूं। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है? व्हाट वर्क इज डन इन द जॉब, व्हाट स्किल आर नीडेड, व्हाट टूल और मशीन्स आर यूज, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द बेस्ट फॉर जॉब। इतना सारा क्या दे दिया भैया? समझा देता हूं। क्या काम करना है, उसके लिए क्या स्किल लगेगी, उस काम को करने के लिए कौन सा टूल और मशीन यूज में आएगा, और क्या वो इंसान सही से वो काम कर पाएगा, वो सारी चीजों को ही बोला गया जॉब एनालिसिस। समझ गए? बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब रूल सेट करना। क्या सेट करना? रूल सेट करना। समझाता हूं, देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की हमेशा क्वालिटी सेम होनी चाहिए, उसका साइज सेम होना चाहिए, उसका कलर सेम होना चाहिए, उसका वेट सेम होना चाहिए। तो FW टेलर सर ने बोला कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करके रखना चाहिए अपने काम का। अभी मैंने एग्जांपल लिया एक प्रोडक्ट बनाने का। अगर सपोज करो एक प्रोडक्ट बनाना है, उसका हमेशा क्वालिटी सेम है, साइज सेम है, कलर सेम है और वेट सेम है, तो हमेशा एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा और क्वालिटी खराब नहीं होगी, और सब लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदना वो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? पहले से ही उस प्रोडक्ट को बनाने के रूल सेट हैं। समझ में आया? इससे आपको फायदा होगा बिजनेस में। मैं आपको स्पीड में पढ़ा रहा हूं और वो चीजें बता रहा हूं जिससे अभी आपका काम हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एक बहुत इजी टॉपिक है, पढ़ते हैं पहले। इट मींस सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड देन प्रोवाइड देम ट्रेनिंग टू एनहेंस देयर स्किल। सिंपल सी भाषा में समझाऊं, आपके पास एक काम है, उस काम को जो इंसान कर सकता है वैसे इंसान को ढूंढो, और उसको ढूंढने के लिए कोई अच्छा मेथड लगाओ। जब वो मिल जाएगा तो उसको ट्रेनिंग दो। क्यों? ताकि वो आपका काम अच्छे से कर सके। इसी को बोला गया साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन करना और ट्रेनिंग देना। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, फिनेंशियल मोटिवेशन। इसको पढ़ते हैं। Financial motivation involve giving employee money or reward to enhance their performance। इन्होंने ऐसा बोला कि आपके पास आपका जो एम्प्लॉय है वो पैसे के लिए आता है,
अगर वो आपको अच्छा काम करके दे रहा है तो आप उसको अच्छा पैसा दो। अगर उसकी काबिलियत के हिसाब से आप उसको पैसा अच्छा दोगे तो वो आपको और ज्यादा काम करके देगा, मतलब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई। जो एम्प्लॉय आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको ज्यादा पैसा दो, वो आपके लिए अच्छा काम करके देगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, बिजनेस को फायदा हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इकोनॉमी, द इकोनॉमी प्रिंसिपल मींस दैट ऑल रिसोर्स, कौन कौन से रिसोर्स, जैसे कि बिजनेस का टाइम, बिजनेस का पैसा, बिजनेस का मटेरियल, बिजनेस का मशीन और बिजनेस के लेबर शुड बी यूज केयरफुली सो दैट देयर इज नो वेस्टेज एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। समझाता हूं ये इकोनॉमी का प्रिंसिपल। FW टिलर सर ने हमको ऐसा बोला कि आपको आपके सारे रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है, चाहे वो बिजनेस का पैसा हो, बिजनेस का टाइम हो, बिजनेस का मशीन हो, बिजनेस का मटेरियल हो। इससे क्या होगा, वेस्टेज खत्म हो जाएगा। जब आपके बिजनेस में वेस्टेज खत्म हो जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल सा था। मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन इसको मैं आसानी से आपको समझा देता हूं। FW टिलर सर ने बोला कि हम वर्कर और मालिक या मैनेजर के बीच में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमको कोई एक ऐसा रास्ता निकालना है जिससे वर्कर और मालिक का कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए, खत्म हो जाए। उसको करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अभी यहां पे ये समझो कि आपको कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना है, किसके बीच का, वर्कर और मालिकों के बीच का। उसके जो भी टूल्स हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो यहां पे आपके 8 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं। किसी को कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे।